हेलो एवरीवन, कोणार्क इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बताने वाला हूं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, मल्टीपल स्टाइल होता है फंड मैनेजर जो किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई फंड मैनेजर वैल्यू स्टॉक पिक करता है, कोई ग्रोथ स्टॉक, कोई क्वालिटी स्टॉक, कोई मोमेंटम स्टॉक। तो आज मैं आपको एक इनोवेटिव आइडिया बताने वाला हूं जिससे आप खुद ऐसे स्टॉक देख सकते हैं जो फंड मैनेजर अपने अकॉर्डिंग एनालाइज करते हैं, अपनी किटी में रखते हैं कि इसी कैटेगरी के स्टॉक्स को वो बाई करते हैं। देखिए, 4 तरीके का बेसिक स्टाइल है जो जिस स्टाइल से फंड मैनेजर क्या करते हैं, अपने फंड स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं। 4 जो स्टाइल है, पहले नंबर पे आता है क्वालिटी। क्वालिटी एज ए स्टाइल, यानी कि क्वालिटी स्टॉक्स जो होती हैं उसमें बेसिकली इन्वेस्टमेंट किया जाता है। दूसरा होता है वैल्यू। वैल्यू फंड होता है। वैल्यू फंड में क्या होता है, जो अच्छी कंपनी सस्ते प्राइस में मिलता है, अपने इंटरेस्ट से नीचे मिलता है, वो वहाँ अगर मिलता है वो स्टॉक्स, तो वो उसको बाय करते हैं। दूसरे नंबर पे वैल्यू हो गया। तीसरा आता है मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है वो स्टॉक जो हमेशा मोमेंटम में रहते हैं, अपने पेस बाकी सब पेयर से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं, ये वो सारे होते हैं मोमेंटम स्टॉक्स। और लास्ट में होता है लो वोलेटिलिटी। लो वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि वो स्टॉक कंसिस्टेंटली मतलब बढ़ता भी स्लो है और गिरता भी स्लो है, इसका मतलब कंसिस्टेंटली चलता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इसी स्टाइल से, अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप मोमेंटम स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करो। अगर आप चाहते हो कि मेरा जो स्टॉक्स मैं बाय करूं कंसिस्टेंटली स्लो एंड स्टेडीली ग्रो करता रहे, तो आप लो वोलेटिलिटी स्टॉक्स जो है उस पर इन्वेस्टमेंट करो। अगर आप चाहते हैं कि मेरा ऐसा स्टॉक्स हो, क्वालिटी स्टॉक्स हो, क्वालिटी का मतलब है उनकी अर्निंग्स अच्छी होती है, वो बाहर से मार्केट से उन्होंने कम ब्याज पे पैसे ले रखा है और उनकी प्राइस टू इक्विटी रेशियो कम होता है, तो वो ऐसी कंपनीज होती है कंसिस्टेंट, मतलब उनका कैश, उनका रेवेन्यू अच्छा चल रहा है, सेल्स अच्छा चल रहा है, स्टेबल कंपनी होती है, क्वालिटी कंपनीज। फॉरेन जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बेसिकली क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वैल्यू जो है, वैल्यू बेसिकली क्या होता है, वैल्यू एक तरीके से बहुत जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जैसे वॉरेन बफेट हो गए या ऐसे काफ़ी सारे बड़े इन्वेस्टर हैं, वो क्या करते हैं, वैल्यू स्टॉक्स को पिक करते हैं। वैल्यू स्टॉक्स को पिक करने का मतलब होता है, उन्हें लगता है कि ये जो मैंने स्टॉक पिक किया है, वैल्यू स्टॉक के अंदर अगर हम देखें मेजरली पीएसयूज जैसे निफ्टी 50 वैल्यू 20 अगर हम देखते हैं, 20 कंपनी का पोर्टफोलियो है। इसमें अगर आप जो कंपनीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ या जो कंपनी इसके अंडर हैं वो ऐसी कंपनी है, मेजरली आप पीएसयूज कंपनी देखोगे, पीएसयू मतलब प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग, या फिर जो अच्छी कंपनी सस्ते प्राइस पे अभी मिल रहा है, जैसे कि मारुति अब अभी अच्छे प्राइस में है, बजाज ऑटो है, कोटक बैंक है, पावर ग्रिड है, एक्सिस बैंक, एचसीएल टेक, ये सब जो कंपनी आप देख रहे हो इसमें मेजरली कुछ गवर्नमेंट कंपनीज में आएंगे, जैसे ओएनजीसी है, राइट, कोल इंडिया है। तो ऐसी कुछ कंपनीज में आएंगे गवर्नमेंट की, जो भी हमेशा एनटीपीसी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान हिंडाल्को है, राइट, ये सब पावर ग्रिड है। तो ज़्यादातर ये जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं वो भी हमेशा सस्ते प्राइस में मिलती हैं, तो ये होती हैं वैल्यू कंपनीज। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बताने वाला हूँ कि क्वालिटी कंपनी, जब अभी अगर देखा जाए पिछले 4 साल से क्वालिटी जो स्टाइल बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो क्वालिटी कंपनी कौन सी है आप विसाइड जाने, आप बेसिकली उसका जो एक ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में से आप स्टॉक आइडेंटिफाई करके खुद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए, क्वालिटी स्टॉक्स कैसे ढूंढते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप एनएससी का वेबसाइट ओपन कर लो, NSEindia.com। आपने NSE इंडिया आपने ओपन कर लिया .com, आप ऐसे मार्केट ओपन कर लीजिए और यहाँ पे देखिए मार्केट डाटा करके आता है, राइट, होम पे ही होम अबाउट एंड मार्केट डाटा। मार्केट डेटा पे जब जाएंगे वहाँ पे यहाँ पे इक्विटी के नीचे 4th ऑप्शन आता है इंडाइसिस। इंडाइसिस पे अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा जो मैंने फर्स्ट टाइम ओपन किया था। तो इसमें देखिए ये निफ्टी 50 है, यानी कि इंडिया की जो टॉप 50 कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यूएशन, ये आती हैं। और अगर हमें क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए, क्वालिटी लिख के सर्च कर लीजिए, राइट। जैसे निफ्टी 100 क्वालिटी 30, यानी कि इंडिया की जो टॉप 100 कंपनी है उसमें से 30 कंपनी अगर हम क्वालिटी के देखें, तो ये अगर आप ऐसा कंपनी ढूंढते हैं जो मतलब इंडिया की टॉप 100 में से ही सिर्फ हो, उसके बाहर की कंपनी ना हो, यानी कि छोटी कंपनी क्वालिटी कंपनी ना हो, तो आप इसमें कर सकते हैं। तो एक और ऑप्शन देखते हैं कि दूसरी और एक लिस्ट कौन सी है। यहाँ पे अब दूसरा आ गया 200, यानी कि इंडिया की जो 200 कंपनी है उसमें से 30 कंपनी को फिल्टर करके लिया हुआ है। फिर अब जाते हैं मिड कैप। यहाँ पे देखिए मिड कैप की जो कंपनी है 150, उसके अंदर जो 50 क्वालिटी कंपनी है उसका एक इंडेक्स है, इसके अंदर वो स्टॉक्स मिलेगा। यानी कि आप अगर चाहते हैं कि मिड कैप के अंदर जो हमारी एग्रेसिव
लार्ज कैप बेसिकली स्टेबल होता है, 100 में भी स्टेबल कंपनीज आती हैं और 200 में भी जैसे है उसमें ऑलमोस्ट नेक्स्ट आप कह सकते हो मिड कैप का भी 100 स्टॉक आ गए। लेकिन मेरे हिसाब से जो 150 की क्वालिटी 50 है, ये अगर हम देखें, अगर इसका पोर्टफोलियो मुझे बनाना है तो इसको आप ओपन कीजिए। राइट, जैसे आप इसको पे क्लिक करेंगे ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50, यानी कि मिड कैप सिर्फ 150, यानी कि इसमें जो बड़ी कंपनी, जो 100 कंपनी के में से जो क्वालिटी कंपनी होगी वो नहीं आएगी, एग्रेसिव होगा और क्वालिटी होगा। तो ये पोर्टफोलियो जस्ट मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूं, ताकि आप चाहें तो मिड स्मॉल कैप का भी 250 में से क्वालिटी निकाल सकते हैं, बट मिड कैप में से क्वालिटी 50 आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी है, मुझे पर्सनली पसंद है ये। इसमें से आप कंपनी देखिए, मैरिको है, क्यूमिंस इंडिया है, स्केफर है, डिक्सन है, क्रिसिल है, राइट, ये सारी कंपनीज आप देख सकते हैं। और ये जो साइन है, ये जो एरो है, एरो का मतलब है ये अभी अपने पीक पे है, मतलब अपने मार्केट प्राइस पे। मैरिको अगर मैं सर्च करता हूँ, मैरिको अगर हम सर्च करते हैं, इसका प्राइस अगर मैं देखता हूँ तो ये जो दिखा रहा था स्क्रीनर पे भी अगर हम देख लें, कहीं भी आप देखो इसका प्राइस अगर आप देखो, ये अपने पिछले 1 साल का 2 साल का देखिए, ये पीक पे चल रहा है। राइट, तो इसका जो साइन यहाँ पे आता है, इस साइन का मतलब है कि ये अभी बहुत पीक में है। और क्वालिटी के अंदर आप ये सारी जो कंपनी है, ये जो पीक में नहीं है, आप ये पिक कर सकते हैं। राइट, या जो जिनका सिंगल है, जैसे ये अभी स्टार्ट हुआ है, एक 1 एरो का मतलब होता है, ये 1 एरो का मतलब है ये अभी जस्ट अपने पीक पे पहुंचा है। 2 मतलब उससे ज्यादा पीक पे है। 3 का मतलब बहुत ज्यादा पीक पे है। राइट, 3 मतलब देखो 3 हाईएस्ट है। और ये देखो एक कंपनी ऐसी है बॉटम पे है, ये भी सबसे बॉटम पे है, कोलगेट पामोलिव। तो ये बॉटम वाली कंपनी अगर आप चाहते हैं अवॉइड करना, कर सकते हैं। अदरवाइज मैं कहूँगा जिनके अंदर कोई सिग्नल नहीं है, ना पीक पे है ना बॉटम पे है, ये कंपनी अगर हम पिक करना चाहते हैं तो ये कंपनी हम पिक कर सकते हैं। इसमें से आप फिल्टर लगा लो, ये जो कंपनी है आप अपना उसका नाम सर्च करो, जैसे अपोलो, एपीएल अपोलो 361 है, मैचडॉग ये कंपनी होगी, एचडीएफसी एएमसी है, ये सब कंपनी का आप नाम स्क्रिप्ट लिख लो और वहाँ पे इंडिविजुअल कंपनी के अंदर आप जाके जैसे शेयर्स खरीदते हैं आप वैसे खरीद सकते हैं। तो इसी तरीके से ये एक जो स्टाइल हो गया, एक और स्टाइल भी मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे जैसे हमने निफ्टी मिड कैप 150 में से लिया था, अगर हम दोबारा क्वालिटी सर्च करते हैं, देखिए कई सारा स्टाइल आ गया। यहाँ पे मिड एंड स्मॉल 400 में से मोमेंटम एंड क्वालिटी आ गया। राइट, उसके बाद और अगर मैं क्वालिटी देखता हूँ, यानी दूसरा क्वालिटी आ गया, यहाँ पे एक अल्फा क्वालिटी है। राइट, तो सिंपल अगर आपको रखना है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 में से क्वालिटी 50। अगर आप थोड़ा सा और एग्रेसिव देखना चाहते हैं कि ऐसी कंपनी स्टॉल, मतलब स्मॉल कैप्स में से 50 कंपनी जो एग्रेसिवली आए और एग्रेसिवली हम क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करें, यानी कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50 के अंदर जो स्टॉक्स आता है वो पिक कर सकते हैं। सेम उसमें सेम स्टाइल है। अगर आप चाहते हैं कि स्टॉक ऊपर है और भी मैं यहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट करूँ तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो जिसमें साइन नहीं है या फिर सिंगल एरो का साइन है जहाँ पे, इसका मतलब अभी ये जस्ट पीक पे आया हुआ है, तो ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें से आप आइडेंटिफाई करें और जो भी आपको कॉन्फिडेंट लगता है लेके आप लंबे टाइम के लिए छोड़ दें। क्वालिटी कंपनी जो होती है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। अपने पैसे अगर लगा के इसमें छोड़ देते हैं तो 2-3 साल बाद ये जो स्टॉक्स हैं, ये ऐसी कंपनीज जो हैं लॉन्ग टर्म में पैसे बना के देके जाती हैं। वैसे हम कोणार्क इन्वेस्टमेंट, बेसिकली हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। हमारे प्लेटफॉर्म से आप विजिट कर सकते हैं konarkinvestment.com और कॉन्टैक्ट अस में जाकर अपना डिटेल शेयर कीजिए, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी। और वेरियस प्लेटफॉर्म से भी हम अवेलेबल हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे भी हम अवेलेबल हैं। तो आप हमें यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं और आपकी जो भी कुछ क्वेरी होती है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, आप हमें बेझिझक पूछ सकते हैं और विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर हम सबको आंसर भी करते हैं। सो डू कनेक्ट, लाइक, और अगर हमारा ये वीडियोस अच्छा लगता है तो हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको आती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।